पूरे देश में इन दिनों किसी राज्य की चर्चा हो रही है तो वो है बिहार। और आपको बताते चले चर्चा हो भी क्यों, क्योंकि अक्सर बिहार की चर्चा खूब होती रहती है। चाहे आपको बताते चले कि जंगल राज के नाम से हो या किसी और नाम से हो, लेकिन चर्चा में हमेशा बिहार बना रहता है। इन दिनों बिहार की चर्चा पूरे देश में हो रही और जिस बात को लेकर के हो रही है वो है जाति गणना। और जब से जाति गणना हुई है तब से लगातार जो है बिहार जो है सवालों के घेरे में बना हुआ है। जिस तरीके से लगातार जो है राजनीतिक जो पार्टियां हैं, जो बिहार सरकार ने जब 500 करोड़ की लागत से जाति गणना कराई है तब से लगातार जो अलग अलग संगठन के लोग हैं जो जाति गणना पे तो सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक जो दल हैं अलग अलग प्रतिक्रिया दे करके इस जो जाति गणना को और एक तरीके से कहे तो पूरे बिहार को ही नहीं पूरे देश को जाति रंग में अब रंगने की कोशिश में लगे हुए एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि बिहार तो है पूरा जाति रंग में रंगा ही है, लेकिन अब पूरे देश में इसकी हवा धीरे धीरे बहनी शुरू हो गई है। आपको बताते चले कि एक वो समय था जब बिहार में 90 का दशक कह ले या उसके पहले का दशक था, जब बिहार में जो अलग अलग सेना बनी थी, करणी सेना बनी थी, रणवीर सेना बनी थी, या उस समय नक्सलवादियों का वर्चस्व हुआ करता था। जब बिहार में जो एक तरीके से कहे तो पूरे जो जातियों का जो संघर्ष था, नरसंहार भी खूब हुआ, उस ढंग से बिहार जो धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा था, तब ये आ गया बिहार में हो गया जाति गणना। और जाति गणना के बाद से तो ऐसे ऐसे सवाल खड़े हो रहे। अब बताइए बिहार में इन दिनों 4 डिप्टी सीएम की बात भी चलनी शुरू होगा। आपको हम ऐसे नहीं बताते, जाप सुप्रीम है, पहले लालू के सिपाही भी रहे, लालू प्रसाद के साथी भी रहे, यानी उनके दल में भी रहे, और पप्पू यादव इन दिनों अपनी एक पार्टी बनाए हैं। आज ही उन्होंने बड़ी बात कह दी है कि बिहार में अब 4 डिप्टी सीएम होने चाहिए। अब आपको बताते चले कि जिस तरीके से जो जातियों का जो खेल होता है, समीकरण होता है, जब चुनावी बिगुल फूका जाता है तब से शुरू होता है हिंदू मुस्लिम की बात। मंचों से, बड़े बड़े मंचों से न चाहते हुए भी नेता खूब बयान देते हैं, हिंदू को खूब बोलते हैं, मुस्लिम को खूब बोलते हैं, लेकिन इन दिनों जो बिहार में जो है पूरे देश में यहाँ से हवा दिया जा रहा है जातियों को। क्या अब जिस जातियों को छोड़ करके बिहार विकास की तरफ बढ़ रहा था, क्या वही जातियों के बंधन में फिर से एक बार बिहार जो है जकड़ने जा रहा है? हम ऐसे नहीं करें। आखिर में जिस तरीके से जो जातियों का एक तरीके से बंधन जो है लगातार उससे ऊपर उठ करके शादी विवाह की बातें होती थी कि अपर कास्ट से निम्न कास्ट में शादी हो रहा है, तमाम जो है शादी प्रक्रिया हो रही है, समाज का जो भेदभाव है दूर हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से जब से जाति गणना हुई है तब से लगातार जो है राजनीतिक दल जो है लगातार अपनी जातियों को लेकर के अलग अलग सवाल कर रहे हैं। कोई डिप्टी सीएम की बात कर रहा है, कोई आबादी को लेकर के सवाल कर रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से चुनावी मौसम में ये बातें तो होती ही रहती है, लेकिन अब जो बिहार पहले का जो जाति दंश झेल चुका है, आने वाले समय में भी क्या वो जाति दंश देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि जब से जाति गणना हुई है तब से जो जातियों का रंग है पूरी तरीके से देश में फैलने लगा है। बिहार उस रंग में पूरी तरीके से रंग चुका है और अलग अलग आप चले जाइए, हर चौक चौराहे पे एक ही बात की चर्चा हो रही है, वो है जाति गणना। कहाँ एक तरीके से कहे तो बिहार विकास की बातें हुआ करती थी, रोजगार की जो बातें, नए नए रोजगार पे सवाल खड़े किए जाते थे या हो भी रहते कि सरकार रोजगार तो दे रही है लेकिन ये कमी है। लेकिन अब इन सब तमाम जो मुद्दे हैं अब ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब एक बात की चर्चा ज़ोर शोर से हो रही है कि किसकी कितनी आबादी है, किसकी कितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अब देखने वाली बात है कि कब जब बिहार इन चीज़ों से उभरने को प्रयास कर रहा था तो क्या फिर इसी दलदल में यानी जातियों के दलदल में क्या फिर से एक बार बिहार फंस जाएगा क्या? तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।